1999 की सर्दियों में महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर के पास स्थित पहाड़ी इलाके में एक सुरंग बनाई जा रही थी। ये सुरंग पुरानी ब्रिटिश कालीन कोयला मार्ग को जोड़ने के लिए थी। खुदाई के दौरान मजदूरों ने पहाड़ के भीतर एक अजीब खाली कक्ष पाया। पत्थर की दीवारों पर अज्ञात चिन्ह, बीच में लोहे का एक दरवाजा और उस पर जंग के बीच उभरा एक शब्द, मत खोलो। पहले इसे अंधविश्वास समझा गया। दरवाजा तोड़ा गया। उस रात 5 मजदूर लापता हो गए। रिपोर्ट में लिखा गया भूस्खलन, लेकिन सुरंग कभी पूरी नहीं हुई। 2026 में वही जगह फिर से चर्चा में आई। अद्वैत शर्मा 35 वर्ष, भूवैज्ञानिक, 10 साल बाद अपने गृहनगर लौटा। उसके पिता उसी सुरंग परियोजना में इंजीनियर थे और 1999 में रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे। आधिकारिक कारण चट्टान गिरना, अनौपचारिक सच वो कुछ देख बैठे थे। अद्वैत बचपन से इस बात को भूलना चाहता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने सुरंग प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। उसे विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में बुलाया गया। पहाड़ी पर खड़ा होकर उसने अधूरी सुरंग की ओर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा बह नहीं रही थी। फिर भी सुरंग के भीतर से ठंडी सांस जैसी धुंध बाहर आ रही थी। साइट पर कुल 12 मजदूर थे। फोरमैन गणपत, उम्र लगभग 50, ने कहा, साहब, पिछली बार भी यहीं से सब गड़बड़ हुआ था। क्या गड़बड़? अद्वैत ने पूछा। गणपत ने धीरे कहा, आवाजें। काम शुरू हुआ। ड्रिल मशीन चट्टान में घुस रही थी कि अचानक धातु जैसी आवाज आई। ड्रिल रुक गई। दीवार के पीछे खाली जगह थी। अद्वैत ने आदेश दिया, धीरे काटो। चट्टान हटते ही वही पुराना कक्ष सामने आया। दीवारों पर चिन्ह अब भी मौजूद थे। बीच में लोहे का एक दरवाजा, टूटा हुआ पर आधा खुला। मत खोलो शब्द अब भी दिख रहा था। गणपत पीछे हट गया। अद्वैत ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर खाली अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई टॉर्च की रोशनी से पीछे हट गया। कक्ष के भीतर हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। तापमान बाहर से 10 डिग्री कम। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक किसी भाषा जैसे लगते थे, लेकिन पहचाने नहीं जा सके। अंदर और गहराई में एक गोलाकार कमरा था। बीच में पत्थर का चबूतरा, उस पर जली हुई मोमबत्तियों के अवशेष। ये मजदूरों का काम नहीं, अद्वैत बुदबुदाया। दीवार पर एक और शब्द उभरा था, वापसी। तभी पीछे से एक मजदूर चीखा। सब भागकर बाहर आए। मजदूर रमेश जमीन पर गिरा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह देख नहीं रहा था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वो आ गए, वो जाग गए। उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन वह गायब था। घर लौटकर अद्वैत ने पुराने संदूक से पिता की डायरी निकाली। 15 जनवरी 1999 की एंट्री। आज पहाड़ के भीतर कुछ मिला। पुरानी संरचना। मजदूर डरे हुए हैं। रात को सुरंग में आवाजें सुनाई दी, जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। 17 जनवरी। लोहे का दरवाजा खोला। अंदर अजीब कक्ष, दीवारों पर चिन्ह। लगता है ये बहुत पुराना है, शायद आदिवासी अनुष्ठान स्थल। 20 जनवरी। गणपत ने कहा दरवाजा बंद कर दें, पर अधिकारियों का आदेश है, अध्ययन करो। रात में किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुरंग के भीतर। 21 जनवरी। अंतिम एंट्री। अगर मैं कल वापस ना आऊं तो सुरंग को मत खोलना। ये जगह सोई हुई नहीं, जाग रही है। अद्वैत के हाथ कांप रहे थे। 3 दिन बाद साइट पर हादसा हुआ। मजदूर इरफान सुरंग के भीतर अकेला काम कर रहा था। अचानक उसकी चीख गूंजी। जब लोग पहुंचे, वह गोलाकार कक्ष के पास पड़ा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी। उसकी आंखें दीवार की ओर जमी थीं। दीवार पर एक नया चिन्ह उभरा था, ताज़ा खरोंच जैसा, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो। उस चिन्ह का आकार मनुष्य की आकृति जैसा था, लेकिन सिर नहीं था। अद्वैत ने रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। रात को सुरंग खाली कर दी गई। सुबह रिकॉर्डिंग सुनी गई। पहले कुछ मिनट शांति, फिर धीमी फुसफुसाहट, धीरे धीरे स्पष्ट शब्द, दरवाजा बंद करो। फिर कई आवाजें साथ, मत जगाओ। अचानक एक चीख जो मानव नहीं थी। रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। उसी समय अद्वैत का फोन बजा। अस्पताल से खबर, रमेश मृत मिला। मृत्यु का कारण हृदयाघात। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात थी। उसके कान के भीतर सूक्ष्म पत्थर के कण पाए गए, जैसे वो भीतर से चट्टान बन रहा था।
गणपत ने आखिरकार सच बताया। 1999 में 5 मजदूर नहीं, 7 लोग गायब हुए थे। 2 के नाम रिपोर्ट में नहीं डाले गए क्योंकि वो अंदर ही रह गए। क्या मतलब? दरवाजा बंद करते समय आवाज आई। किसी ने कहा, एक और चाहिए। अद्वैत का दिल धड़क उठा। किसकी आवाज? गणपत की आंखें भर आईं। आपके पिताजी की। स्थानीय आदिवासी बुजुर्ग भीमा से अद्वैत मिला। भीमा ने कहा, वो सुरंग नहीं, समाधि है, बहुत पुरानी। वहां अंदर वाले रहते हैं जिन्हें हमने पत्थर में बांध दिया था। कौन? जो कभी मनुष्य थे, पर लालच में उन्होंने पहाड़ को काटा। पहाड़ ने उन्हें निगल लिया। उनकी आत्माएं पत्थर में फंस गईं। तो दरवाजा, बंधन। और अब बंधन टूटा है। साइट पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक मजदूर की त्वचा पर पत्थर जैसी दरारें उभर आईं। दूसरे की उंगलियां सख्त हो गईं, जैसे धीरे धीरे वे खनिज में बदल रहे हों। अद्वैत ने खुद महसूस किया, उसकी हथेली पर हल्की सख्ती। उसने आईने में देखा, उसकी आंखों के कोने में हल्का धूसर रंग। उसे पिता की अंतिम पंक्ति याद आई, ये जगह जाग रही है। अद्वैत ने निर्णय लिया, वो अकेले भीतर जाएगा। रात 2 बजे गोलाकार कक्ष में पहुंचा। दीवारों के चिन्ह हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। अचानक फर्श हिला, चबूतरा नीचे धंस गया। एक गुप्त मार्ग खुला। वह नीचे उतरा। नीचे विशाल गुफा थी। सैकड़ों पत्थर की आकृतियां, मानव आकार की, कुछ आधी बनी, कुछ पूरी। उनके चेहरे भय में जमे हुए। बीच में एक आकृति, उसके पिता, आधा पत्थर, आंखें जीवित। अद्वैत, धीमी आवाज आई, पापा। हमने दरवाजा खोला। भीतर जो था वो बाहर आना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हमें पत्थर में बांध दिया ताकि हम पहाड़ का हिस्सा बन जाएं। कौन है वो? गुफा के अंधेरे में हलचल हुई। एक विशाल छाया उभरी, आकार बदलता हुआ, कभी मानव, कभी चट्टान। मैं पहाड़ की स्मृति हूं, आवाज गूंजी। तुमने मुझे काटा, अब मैं तुम्हें रखूंगा। अद्वैत भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो रहे थे, पत्थर बनते हुए। रुको, अद्वैत चिल्लाया। अगर मैं सुरंग बंद कर दूं हमेशा के लिए? छाया रुकी। एक जीवन के बदले बंधन। किसका? तुम्हारा। अद्वैत ने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में विनती थी। कर दो, उन्होंने फुसफुसाया। अद्वैत ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। छाया ने उसे घेर लिया। उसकी त्वचा सख्त होने लगी, लेकिन उसी क्षण ऊपर विस्फोट की आवाज आई। गणपत और बाकी मजदूरों ने सुरंग का प्रवेश द्वार डायनामाइट से उड़ा दिया था। गुफा हिलने लगी। छाया चीखी। बंधन फिर से। पत्थर गिरने लगे। अद्वैत ने अंतिम बार पिता को देखा। उनका चेहरा शांति में बदल गया। सुरंग पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई। परियोजना रद्द। सरकारी रिपोर्ट, भूगर्भीय अस्थिरता। गणपत ने कहा, अब कोई नहीं जाएगा वहां। सालों बाद पहाड़ी पर घास उगाई, लेकिन कभी कभी रात में हवा रुक जाती है और चट्टानों के भीतर से धीमी फुसफुसाहट आती है। बंधन बना रहे। कहते हैं उस पहाड़ के भीतर अब भी पत्थर की आकृतियां हैं और एक नई आकृति, अद्वैत की, जिसकी आंखें अभी भी जीवित हैं, क्योंकि कुछ जागी हुई चीजें फिर कभी पूरी तरह नहीं सोती।